बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे बड़ी और अहम खबर तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए 39 नशस्तें जो है वो दे दी हैं और पीटीआई का वजूद बज़ाहिर तस्लीम कर लिया है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि अब नए इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिपह सालार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मिलकर हुकूमत की तरफ से उन कोशिशों को नाकाम बनाएंगे जो कि फौज और पीटीआई के दरमियान रखना डाल रही है। इस पर भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से अपनी एक मुहिम का भूख हड़ताल का आगाज किया है। उसका अख्ताम क्या होगा और मुल्क के हालात किस करवट बैठने जा रहे हैं, आया पीटीआई पर पाबंदी लगेगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर आज वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, है और रहेगी और मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए। साथ ही साथ कुछ और भी हदायत अहकामात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को दिए गए थे। चुनाचे इलेक्शन कमीशन ने 2-3 रोज की मुशावरत के बाद, मीटिंग्स के बाद बिल आखिर 39 अरकान कौमी असम्बली की हैसियत एज ए पीटीआई अरकान कौमी असम्बली तस्लीम कर ली है और उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तमाम कुछ वजाहत भी मांगी है इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से और अब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से नजरसानी करेगी। पहले सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी जा चुके हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से और नजरसानी की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अब इस मामले को देखेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा, बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ अडयाला जेल में पीटीआई लीडरशिप की अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस बानी पीटीआई इमरान खान ने पार्टी लीडरशिप को यह हिदायत की है कि वो इलेक्शन की तैयारी करें। ये अचानक नए इंतखाबात की बात पीटीआई की तरफ से क्यों आई है और हैरान कुन तौर पर कुछ दिनों कबल पाक फौज या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो सख्त एक रवैया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें अचानक तब्दीली आई है। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू की है बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद और उमर अयूब ने वाजे किया है कि कौम नए इंतखाबात की तैयारी करे और बानी पीटीआई का भी यही हुक्म है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने, इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आर्मी चीफ या सिपह सलार पाक फौज जनरल आसिम मुनीर के दरमियान हुकूमत अपनी इन कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकती और मिलकर पीटीआई और सिपह सलार इन कोशिशों को नाकाम बनाएगी। ये एक बहुत बड़ा बयान है उमर अयूब की तरफ से और एक ऐसे वक्त में आया जबकि कुछ दिनों कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान महादाराई तकरीबन शिद्दत अख्तियार कर गई थी। उमर अयूब की तरफ से अचानक इस हवाले से ये बयान बड़ा मानीखेज है और इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की चेहमगोइयां भी शुरू हो गई हैं। क्योंकि मखसूस नशिस्तों का जब फैसला आया था तो उसके बाद हुकूमत की तरफ से कोई खास रद्दमल या रिएक्शन फौरी तौर पर सामने नहीं आया था, जिसकी वजह से कुछ जो ऐसे खदशात जन्म ले रहे थे कि शायद हुकूमत जो है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ये समझते हैं कि ये जंग किसी और की है और उनको नहीं लड़नी चाहिए। लेकिन अब हालात के बदलने में किसी किस्म की वो वक्त नहीं लगता। माजी में हमने देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की क़यादत के दरमियान बड़े सख्त इख्तलाफात होते थे, लेकिन अचानक उनमें तब्दीली आई और वो शीरो शकर हो गए। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उमर अयूब का ये जो बयान है वो बड़ा मानी खेज है कि अचानक उनके रवैये में, पीटीआई की लीडरशिप के रवैये में ये तब्दीली क्यों आई है कि पीटीआई अब ये कह रही है कि पीटीआई और सिपह सलार मिलकर ऐसी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। बहरहाल ये अच्छी नवीद है कि अगर ये महादाराई की सियासत खत्म हो, इदारों के दरमियान और सियासतदानों के दरमियान आपस में तल्लुकात बेहतर हों, जो कि मुल्क के लिए भी मुफीद हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से वजीर इत्तलात ने जो एक दावा किया था, ऐलान किया था, वो बज़ाहिर ऐलान ही अब लग रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने नहीं जा रही, हुकूमत इस फैसले से पीछे हट गई है।
ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اس طرح کے کسی فیصلے یا اقدام کی حمایت نہیں کرے گی، تو دوسری طرف کچھ اور بھی اتحادی ہیں جن کی سپورٹ مسلم لیگ نواز کو نہیں مل رہی تھی۔ تو نون لیگ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، صرف زبانی باتوں کی حد تک یا بیانات کی حد تک تو یہ بات رہے گی، لیکن عملی طور پر پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگے گی، کیونکہ نون لیگ کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے سے اس کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک عمران خان کا ووٹ بینک ہے، اور اس الیکشن میں جو کہ 8 فروری کو ہوا تھا اس میں بھی پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے ارکان کامیاب ہو کر آئے ہیں جن کے پاس یا تو بینر کا نشان تھا یا چمٹے کا نشان تھا یا جوتے کا نشان تھا، اسی طرح کے ایسے نشانات تھے جن کو ووٹ عوام نے دیا ہے عمران خان کا امیدوار سمجھ کر۔ تو اگر پابندی لگ بھی جاتی ہے تو یہ ووٹر جو ہے وہ تو ایک شخصیت کا ووٹر ہے، اس لیے اس پر کوئی کسی قسم کا فرق جو ہے وہ پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، لیکن جو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہے اس حوالے سے حکومت سنجیدہ ہے کہ ایک ریفرنس بھیج دیا جائے اور آگے پھر سپریم کورٹ دیکھے گی تو اس ریفرنس کا کیا ہونا ہے۔ بہرحال پابندی پی ٹی آئی پر لگنے نہیں جا رہی، باقی جو ایشوز ہیں وہ چلتے رہیں گے، سیاست ہے پاکستان کے اندر، سیاسی جماعتیں کرتی رہیں گی، لیکن اس کا بڑا ایک نیگیٹو جو اثر پڑ رہا ہے وہ پاکستان کی عوام پر پڑ رہا ہے۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور عام آدمی اس مہنگائی کے نیچے دب رہا ہے، جس کے منفی اثرات جو ہے وہ نہ صرف عام لوگوں پر پڑ رہے ہیں بلکہ حکومت کے خلاف نفرت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو آنے والے دن اس حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہے، بالخصوص ایک آدھ مہینہ جس میں تمام تر صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی واضح طور پر کوئی اپنا اب فیصلہ لینا ہے خصوص نشستوں کے حوالے سے، اور اس وقت تک یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ۔